हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भाई साहब वो राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा, समझे ना। मैंने बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। अरे वैसी की ऐसी के तैसी, वैसी अपना घर का तो सफाई कर ले ढंग से। अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिसपे प्रभु श्री राम का नाम था। जय श्री राम से आता है, राम राज से आता है, स्वागत है। और अकबर बाबर के सोच से आएगा तो सोच लीजिए क्या किया जाएगा। बेटा लाठी लेकर घूम रहे तेरे बाप वहाँ पे, समझे ना। नहीं तो हमारा राम जी हमारा भगवान, इनका बाबर के भगवान है क्या? क्या अल्लाह है क्या बाबर? एक चोर लुटेरा था बाबर। अरे महान पढ़ाया गया इतिहास में तो। अरे घंटा पढ़ाया गया, हमारे को पढ़ाना ये है कि महाराणा प्रताप कौन है, छत्रपति शिवाजी कौन है, अशोक सम्राट कौन है, धनानंद कौन है, चंद्रगुप्त कौन है, राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन। अकबर बाबर कहाँ से आ गया? अरे चूहा के बिल में से आ गया हो कहीं से। आप 22 तारीख को क्या करने वाले हैं? काला दिन मनाएंगे या फिर दिवाली मनाएंगे? दिवाली मनेंगे, अब काला दिन आएगा। दिमाग का दही कोई भी नहीं करेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मैं तो जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं। बोले जय श्री राम। सपा के सांसद कह रहे हैं कि हम काला दिन मनाएंगे, उस दिन कोई खुशियाँ नहीं मनाएंगे। अरे उस नालायक को बोलिए कि फिर से तू जा अपनी माँ के पास, अब पूछ कि मेरी माँ तूने कैसे जन्म दे दिया मेरे को, दुष्ट को। दुष्ट को क्या जन्म दिया? उस दुष्ट को कैसे जन्म दे दिया। मैं उसको ये बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति बोल रहा है काला दिन मनाने का, मैं उसको चेतावनी दे रहा हूँ। क्या? और जब क्या देना, दीजिए ढंग से दीजिए, चेतावनी दीजिए ना, ढंग से फाड़ दीजिए धर के। अच्छा, क्या किसको फाड़ेंगे? जिसको हमारे भाई साहब बोल रहे हैं एक बार फाड़ देंगे दोनों भाई मिलके, समझे ना। ये राम राज है, दुर्योधन राज नहीं है। और हम लोग राम राज के साथ हैं, दुर्योधन राज के साथ नहीं है, समझे ना। और हमारे भाई साहब भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। जुबेर खान का लड़का है, युवा लड़का है, वो कह रहा है बम से उड़ा दूंगा राम मंदिर को मैं। क्या उड़ाएगा? बम से। बेटे बम बनाना हम तुम्हें सिखाए, तुम हमें उड़ाओगे? सुनिए उसकी बात। वो बच्चा है, बच्चा अगर नालायक हो जाए तो उसको हम मार के फेंक नहीं देते। लेकिन वो बच्चा को, जैसे पाकिस्तान में बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, बोलता है हिंदुस्तान तो हमसे डरता है। उनका पत्रकार खुद बोलता है, वही वाला स्टाइल है कि तुम तो बच्चे हो, लेकिन बेटे हिंदुस्तान से पंगा मत लेना। तो क्या हो जाएगा? वो बोलता है जज्बा है मेरे अंदर, कुछ है नहीं, जज्बा है। तो हम उसको एक चेतावनी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना, इसको हम अशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको जो बोलना था ना, वो कितने भर का, इतने भर का है वो, तो ऐसे बच्चे को हम इतने भर का बोल रहे हैं। अब इसका मतलब समझ लेना, पढ़े लिखे लोग। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, हिंदुस्तान एक शक्तिशाली हो गया है, अब किसी से डरता। आप एक बात बताइए, सपा के एक सांसद है, किसका? सपा समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान, अखिलेश का। हाँ, बोलिए। अखिलेश यादव। हाँ, वो कह रहे कि 22 जनवरी को हम काला दिन मनाएगा। आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ऐसा काला दिन तुम्हारे साथ हम मना देंगे ना कि तुम कहीं दिखोगे नहीं 2425 में, समझे ना। क्योंकि काला दिन हमें मनाने आता है, तुम्हारे साथ 2425 ऐसा मनाएंगे तुम्हारे साथ कि बेटा तुम्हारा सीट भी नहीं बचेगा, समझे ना। और हाँ 22 तारीख का काला दिन ये मनाएंगे। अगर एक बच्चे भी घर से निकल गए ना, इसके पीछे लठ लेके दौड़ने लग गए, इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। साहब को धमकी दे रहे हैं, है क्या ये संसद? ये है क्या? पब्लिक का सेवा करता है। हम उसको मानते हैं जो देश को चलाता है, जो राज्य को चलाता है, जो स्टेट को चलाता है। हम IAS को मानते हैं, हम IPS को मानते हैं, हम इसके जैसे नेता को मानते हैं। जो अच्छा काम करता है हम उसको मानते हैं। ये क्या तरीका हुआ कि 22 तारीख हम काला दिन मनाएंगे? तो क्या हम तुम्हारे साथ पीला दिन मनाएंगे? हम भी बेटा भगवा दिन मना देंगे उस दिन तुम्हारे साथ, समझे ना। हैदराबाद वाले भाईजान को सुनते हैं क्या? हैदराबाद वाले भाईजान को सुनते हैं? अरे देखो, पहली बात तो आप लोग ओवैसी के पूरा वो ले रखे हो कि ओवैसी बहुत बड़ा है। नाम ही नहीं लिया, नाम तो आप सुनो, ओवैसी कुछ भी नहीं है। अगर अपना जिला अपना प्रखंड में इलेक्शन लड़ेगा ना,
अगर ईवीएम के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, ओवैसी को हम थोड़ी ना ओवैसी को हम थोड़ी ना चढ़ा रहे, आप लोग चढ़ा रहे। मैंने तो भाईजान का नाम लिया है, आप ओवैसी। भाई साहब उसके द्वारी पे उसका इज्जत नहीं है ओवैसी का। वो आता है यूपी बिहार में बरगलाने आता है पब्लिक को, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बेटा तुम तुम्हारे साथ हो ना तो टीर आ जाए। बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, युवा जाग जाओ। नहीं तो हमारा राम जी हमारा भगवान, इनका बाबर क्या भगवान है क्या अल्लाह है क्या बाबर? एक चोर लुटेरा था बाबर। अरे महान पढ़ाया गया इतिहास में तो। अरे घंटा पढ़ाया गया। हमारे को पढ़ाना ये है कि महाराणा प्रताप कौन है, छत्रपति शिवाजी कौन है, अशोक सम्राट कौन है, धनानंद कौन है, चंद्रगुप्त कौन है, राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन। अकबर बाबर कहाँ से आ गया? अरे चूहा के बिल में से आ गया हो कहीं से, समझा ना। अरे हम रहे ना उस टाइम, न तो इसका बोरिया बिस्तरा बना के ना इसको सीधा पता है कहाँ शिफ्ट करते, सीधा बिहार में। ये अकबर बाबर जब भी आए ना उत्तर प्रदेश में आए, अगर जिस दिन बिहार में आए थे ना सीधा कुचल दिया जाता। और एक बार और बोल रहा हूँ कान खुल के कि तुम नालंदा गए ना, जो वहाँ के विश्वविद्यालय जलाए, वो तुम छल से, अगर बेटा तुम सही से अगर बिहारी से पंगा लेता ना तुमको रेल दिया जाता सीधा से, समझा ना। हम बिहारी किसी से डरते नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब तक धनानंद नहीं था जिंदा तब तक सिकंदर भी आंख नहीं दिखाया था मगध पे। अब बेटा तो हम तो बिहारी हैं, ठीक है, समझे ना, फाड़ देंगे सीधा। कह रहे कि फिर से बाबरी बनाएंगे हम तो। क्या बनाएगा? फिर से बाबरी बनाएंगे। तो क्या हम आरती दिखाएंगे इसको? हम भी वो बाबरी बनाएगा ना, हम उसके में टाबरी बना देंगे, समझे ना। टाबरी मतलब समझते हैं ना आप? समझा दो कुछ लोग जो भी उस धरती पे आएगा जय श्री राम से आता है, राम राज से आता है, स्वागत है। और अकबर बाबर के सोच से आएगा तो सोच लीजिए क्या किया जाएगा। बेटा लाठी लेकर घूम रहे तेरे बाप वहाँ पे, समझे ना। सुबह कम से कम 15,000 आदमी कम से कम लाठी डंडे वाले घूमते रहते हैं। उनका क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग आरएसएस है ना, उनको तुम बदनाम करते हो कि आरएसएस देश सेवा करता है, राष्ट्र सेवा करता है। वैसे ही एक संघ और है राम सेवक, वो उनके सामने एक बार दिख जाना, उसके बाद तुम्हें बता देंगे। का डर दिखा रहे हैं, खौफ बना रहे हैं उनके बीच में, मुसलमानों के बीच में। भाई साहब जब तक लाठी रहेगा ना सब कुछ सही रहेगा, और लाठी हट गया ना ये फिर बाबर वाला कहानी आ जाएगा। तो लाठी जरूरी है, हथियार जरूरत नहीं है। जैसे जादव जी की लाठी सुने हैं ना कि जादव जी के जो लाठी आप लोग चाहते क्या है? मुसलमान कहीं इबादत नहीं करे। पहले आपने बाबरी ध्वंस किया, उसके बाद आप क्या? बाबरी ध्वंस। भाई साहब उसको बाबरी क्यों बोलते हो आप लोग? भाई साहब वो राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा, समझे ना। आप कह रहे बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। अरे ओवैसी की ऐसी के तैसी, ओवैसी अपना घर का तो सफाई कर ले ढंग से। ओवैसी माननीय सांसद आप कह रहे गंदगी में रहने। हम नहीं मानते, हमारे जो संसद हम उनको मानेंगे। ये क्या है हमारा संसद? भाई तुम अपना स्टेट चलाओ, तुम अपना राज्य चलाओ, हम अपना स्टेट हम अपना देखेंगे। और रही बात ना सर, हैदराबाद के लोग पब्लिक को पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं। आजू बाजू भी मत भटक जाना, कहीं गलती से भटक गए तो तुम्हें ही भटका देंगे। इतनी हमारी बाबा की सिक्योरिटी पे बहुत भरोसा है, हमें अपनी आर्मी और सेना पे भी बहुत भरोसा है, ठीक है ना। कहते हैं ना, फिर बोलने जा रहा हूँ, अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिसपे प्रभु श्री राम का नाम था। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये देश का युवा जाग चुका है और जगाने की और जरूरत नहीं है। और जितना और जाग गया तो समझाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उन्होंने अपने हाथ उठा लिए उस दिन साफ हो जाएंगे, ये बता दे रहा हूँ। राम जन्मभूमि का 22 तारीख को उद्घाटन है और होगा। और मैं तो कहूँगा सारे जितने युवा हैं, ढोल नगाड़े से जो जहाँ है वहीं से स्वागत करो। जुबैर खान भी तो देश का युवा है जो बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। फिर क्या कहा? गलती से बोल दिया होगा उसने, हाँ गलती से बोल दिया होगा। बोलने की कोई वो नहीं है, पर मैं यही कहूँगा, बोला है ना कोई बात नहीं, पर आजू बाजू भटक के दिखा दो, यही बड़ी बात है। हाँ सपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि काला दिन मनाएंगे, कोई खुशियाँ नहीं मनाएगा। आप कह रहे दिवाली मनाएंगे। तो पहले से हिंदू विरोधी है वो, तो काला क्या, मैं तो कहता हूँ कालों पे पट्टी बांध के काला पानी भेज दे उनको। हाँ काला पानी भेज दे हैं, सांसद को काला पानी भेजे। अब जब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काली पट्टी। अरे भैया भगवान का मंदिर बन रहा है, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। तुम तो सनातन विरोधी हो, परशुराम विरोधी हो,
इस तरह की बातें करते थे ये लोग, इसीलिए सपा साफ हो गई। कोई विरोधी नहीं है, वो कह रहे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो बाबरी निकलेगी वहाँ पे। यार भगवान ने चाहा तो राम मंदिर निकलेगी वहां पे। हाँ। और बताओ, मैं किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का मैं विरोध नहीं करता हूं, पर इस तरह की बातें ना करें। अल्लाह भी उनके प्यारे हैं, भगवान भी प्यारे हैं, ईसा मसीह भी प्यारे हैं, और गुरु जी के सिख महाराज के वाहिगुरु भी प्यारे हैं। ठीक है, इस तरह की बातें ना करें। हम भी कहते हैं माता रानी ने चाहा तो फिर ये कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर ये कलयुग, फिर प्रभु राम, फिर भगवान विष्णु फिर अवतार लेंगे, फिर अवतार लेंगे। और 40 साल बाद जब हमारी सरकार होगी, हमारे हाथ पावर आएगी, हम राम मंदिर को तोड़ के बाबरी बना देंगे। 40 साल बाद की बात छोड़ो, 40 साल इनके बेटे के बेटे होंगे तो क्या वो चूड़ियां पहने होंगे? नहीं, 40 साल बाद जो शेर पैदा होगा ना, खूंखार पैदा होगा। हाँ, और 40 साल तुमने नहीं देखा है, बहुत दूर है। 40 साल बहुत दूर है, शायद तुम भी नहीं बचोगे, दुनिया से चले जाओगे, क्योंकि जाना तो सबने एक दिन है। जिंदगी ये किराए का घर है, इसे कर्जा चुका के चले जाना है, और बस। ओवैसी साहब को तो सुनते होंगे ना? अरे ओवैसी साहब तो देसी पी के सो जाएं, उनके लिए यही बहुत है। हाँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों को बरगलाने की कोशिश ओवैसी ही करते हैं। मुस्लिम युवाओं को जगाने की कोशिश कह रहे जाग जाओ। वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, युवा जगाने की नहीं, लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज का मुस्लिम भाई भी हिंदुस्तान में रहने वाला जागरूक है। हाँ, कैसे कह सकते हैं? अगर मुस्लिम जागरूक होता तो जुबैर खान बम से उड़ाने की धमकी देता। एक चीज बताएं तुम्हें, उनकी तो मैं क्या बताऊं यार, बता दो। बताऊं क्या मैं? बाबा से गलती से मत भिड़ना। बाबा जी हमारे बड़े शांत दिमाग के हैं, बस समझ जाओ कितने शांत हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ कितने शांत दिमाग के हैं, समझ जाओ। अगर गलती से उत्तर प्रदेश में बोला होता ना, तो शायद बोलने के लायक नहीं होते ये सभा के सांसद। मेरी बात सुनो, समय का इंतजार किया था तो आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ। समय का इंतजार करो, वो भी मिलेंगे जेल के पिछवाड़े, ठीक है ना, और काल कोठरी में मिलेंगे। हाँ, फिर देखना क्या होगा, फिर कहेंगे राम राम जपना पराया माल अपना, इस तरह करेंगे। पराया माल भी नहीं रहेगा, सिर्फ प्रभु राम का नाम जपोगे। हे भगवान हमें बचाओ, हमने गलती करी थी, जो आपका विरोध बोला, आपके खिलाफ बोला। इस तरह की बातें ना करी है और ना उनको करनी चाहिए। देश में हो, देश की बात करो और प्रभु राम की बात करो। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि किस प्रकार से आपने हमारी बाबरी को शहीद किया था। तो अपने दिलों में रखो, जिंदा है, क्या करना है हमने? है तुम अपने दिलों में रखो, हमारे दिलों में प्रभु राम जिंदा है, माँ शेरा वाली जिंदा है, परशुराम राम जिंदा है, किशन भगवान जिंदा है, हमारे दिलों में है ना। तुम्हारे दिलों में क्या क्या जिंदा, हमें क्या लेने? बाबरी जिंदा है तो रहने दो, तुम्हें जिंदा रहने दो। हमारे प्रभु राम पधार चुके हैं। इस हिंदुस्तान को पूरे दिवाली से सजाना है, हमने अपने घर को सजाना है, ढोल नगाड़े से स्वागत करना है। कितने ढोल नगाड़े बना लो, कितने भव्य बना लो, तोड़ देंगे, बम से उड़ा देंगे, तोड़ देंगे। फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये सपना देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, और तुम्हारे आंख के सामने बन के मंदिर खड़ा हो गया और तुम देखते रह गए और देखते ही रह जाओगे। लास्ट में एक लाइन में एक जानकारी लूंगा, जो लोग धमकी दे रहे करेंगे बम से उड़ा देंगे और वापस बाबरी बनाएंगे, उनको क्या कह दें? मैं तो यही कहूंगा मेरे दोस्तों, इस तरह की सोच मत रखो, क्योंकि एक तरफ राम जन्मभूमि बन रहा है, दूसरी तरफ आपका मस्जिद भी बनवाने के लिए तैयारी चल रही है 5 एकड़ जमीन में, शायद आपको मालूम होगा। इसीलिए राम राम खाओ और राम राम बोलो और सब खुश रहो अपने अपने घरों में, अपने परिवार में। इस तरह का विवादित बात ना बोलो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक कह रहा है कि राम मंदिर बनने से कोई रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, उसके बाद तो भिखारी पैदा होंगे। हाँ, उसके बाहर भी, मतलब कहने का मतलब जितने मंदिर मस्जिद बने हुए हैं वहाँ भिखारी ही बैठे हुए हैं, सबका पेट भरना चाहिए। ये बताओ ना सर, आज तक 65 साल 70 साल में राम मंदिर नहीं बना था। इसके पहले जो विपक्ष का ही सरकार था, उस समय भिखारी पैदा नहीं हो रहे थे क्या? उस समय भिखारी नहीं थे। और ये बताओ ना, आज के समय में युवा जितना जागरूक है,
जिस हिसाब से अपना वो पालन पोषण कुछ ना कुछ करके तो कर ही ले रहा है, बेकार तो बैठा ही नहीं कोई। आप यहाँ पे बोलता है ना, जाग गया। हाँ, युवा जाग चुका। आज विपक्ष ये सवाल उठाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिला। आज मेरे को ये बताओ ना, जो विपक्ष बोलता है कि रोजगार नहीं मिला, उसके पास अपना रोजगार है कि नहीं है? उसके पास अपना रोजगार है, वो उसको झूठ बोलने का रोजगार है कि मेरे को झूठ बोलना है माइक पे खड़ा होकर के कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, और घर में जाके एसी में सोना है। अच्छा, तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, उसको देख के क्या लग रहा है, क्या मन में आ रहा है? बहुत अच्छा मन में आ रहा है सर, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। दिवाली बनाएंगे हम, दिवाली बनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। और मैं ही नहीं, मैं तो जानता हूँ पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके मनाएंगे। आप भी कहते हैं कि दिवाली मनाएंगे? राम मंदिर की बहुत ज्यादा खुशी है, दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। सपा के सांसद कहते हैं काला दिन मनाएंगे। काला दिन जो बनाएंगे वो बनाएंगे, हम तो दिवाली बनाएंगे। जिनके दिल बोले तो काला दिल बनाएगा, हमारे मुँह के बोले क्या कर देंगे? हमारे मुँह के बोलेगा, हम जब जवाब देंगे। भाई कोई भी हो, देश का कोई भी आदमी हो, अगर हमारे मुंह पे आके बोलेगा कि हम उस दिन काला दिन मनाएंगे, तो भाई हम उसका स्वागत करेंगे कि तुम आओ, तुम काला दिन ही मना के जाओ। एक बार रामलला के दरबार में आओ, काला दिन मनाओ, लेकिन वहाँ आओ, अपने घर में छुप के मत मनाना। वहाँ आओ, वहाँ मनाओ। अगर एक जनता ने उसको उंगली उठा दी, कोई जनता, मैं भी जानता हूँ कि राम जी के दरबार में जो था वो सब चीज़ एक भेदभाव नहीं होता था, तो हम क्लियर एक ही बात जानते हैं, वो वहाँ पे आए रामलला के दरबार में आके काला दीप जला के जाए, लेकिन फिर भी राम भक्त जो होगा, जो हनुमान भक्त होगा, उसको एक लफ्ज नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा अपना है, रूठा हुआ आज तो आज या कल तो कल वो अपना होगा ही होगा। उन्होंने एक बयान दिया है कि मुस्लिम युवा जाग जाओ और एक हो जाओ। अब बाबरी, भाई साहब, मुस्लिम कब अलग थे ये बता दो। मुस्लिम कब अलग थे? अगर मुस्लिम जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, वो उसको पता है कि मेरे को किसके साथ रहना, किधर रहना। इसी साहब तो बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ के आए। गधा है सर, गधा है। कुत्ता कभी गधा, हाँ बोलो, गधा के नहीं, गधा नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा बताओ? को कभी कुत्ता बोले, कभी गधा बोले। भाई साहब, हमारे मोदी क्या नहीं बोला जाता है? मोदी जी को क्या नहीं बोला जाता है? जो सन्यासी बंदा है, जिसे पता है कि हमारे को देश कैसे चलाना है, राष्ट्र कैसे चलाना है, हम अपना पब्लिक के खुश कैसे रखना है, पूरा वर्ल्ड में शांति कैसे रखना है, उसको पता है। इसको क्या पता है? ये सुबह सुबह उठता है। वैसी की बात आपने की है ना, तो ये तो चलेगा ही वीडियो। तो मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ की जो जनता है या इंडिया की जो जनता है ना, वो भारत की जो जनता है ना, वो अच्छे तरह से जानती है कि ओवैसी किसका पिट्ठू है और पिट्ठू है। सर ये खुल के नहीं बोलूंगा, मैं बीजेपी मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कभी खुल के नहीं बोलूंगा कि ओवैसी किसका पिट्ठू है। वाले डरते हैं क्या? अरे पाल के रखा हुआ है उसको, किसने पाल? अरे किसी ने पाल के तो रखा। अरे भाई साहब, इतने बड़े देश में राज करने के लिए थोड़ा सा तो विरोधी चाहिए, विपक्ष कोई तो चाहिए। दो चार लोग को पाल लो ना, और ये उसी का फायदा उठा करके मुस्लिमों को भड़काता है। सुनिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट भाई साहब, मैं बताता हूँ। जब भी 24-25 में चुनाव होगा ना, ओवैसी गए हो, उसका सीट तो गए। पूछो कैसे? जब एक कौन है, एक उत्तर प्रदेश में भी जन्म लिया है एक और बंदा, क्या बोलते हैं, भीम आर्मी जिसके साथ गया है, उसका बोरिया बिस्तरा बना दिया है। जैसे मैं पप्पू यादव, भाई साहब, पप्पू यादव का अच्छा खासा सीट आता था बिहार में, बाकी उसके साथ गया, बोरिया बिस्तरा बना गया। तो रखोगे सनीचरा से भटक गए। भाई, मुद्दा वही है भाई साहब, ओवैसी है। बाबरी दिलों में जिंदा है। भाई कौन सा बाबरी टाबरी? राम मंदिर था, राम मंदिर बना है, राम मंदिर रहेगा। किसी का औकात है क्या जो हटा के दिखा देगा? कह तो दिया, जुबेर खान कह तो रहा है, बम से उड़ा दूंगा। देखिए, अगर सुनिए एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा बालक ठीक हूँ और मैं भी कुछ और उल्टा पल्टा बोलता हूँ कि मैं इसको उड़ा दूंगा, भाई साहब, बोलने में और करने में आसमान जमीन का फर्क है। पर वो बोल के बेटा बहुत अच्छा किया है, समझे ना? वो बोल कर बेटा बहुत अच्छा किया है, कम से कम अपना नियत तो बता रहा है। भाई साहब, हमें वो कर रहा है ना, अपना बता रहा है कि भाई हम इसी कुल में चलो। 22 तारीख को क्या अलग करने वाले हैं आप लोग? भाई साहब, 22 तारीख को भारत में पहले एक दिवाली मनाया जाता था, अब 2 दिवाली मनाया जाएगा। जब भी जनवरी का आएगा महीना और जब भी 22 तारीख आएगा, एक दिवाली फर्स्ट मनेगा, एक दिवाली फर्स्ट मनेगा, एक दिवाली लास्ट में मनेगा। साल में 2 दिवाली मनेगी। को भी अब दिवाली मनेगी। बिल्कुल सर। सपा के सांसद कह रहे काला दिन मनेगा। कौन सपा टपा सर? कोई सपा टपा नहीं है, सब खत्म। मोदी के सामने सब खत्म।
भाई साहब समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान, वो कह रहे काला दिन मनाएगा। इरिया बताता हूँ, उनको बोलने भोगने सुनी था। अभी समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो खुद बोले हैं कि हमको बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, समझे ना। ये नहीं बोले हैं कि हमको बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। उनको भी पता है कि अगर नहीं जाएंगे ना तो पब्लिक सीधा लठ मारेगा, वो भी पीछे से। तो सब अखिलेश यादव बोल दिए हैं, भाई समझदार हैं। लेकिन फिर वो सपा के जो सांसद है, उन्हीं की पार्टी के सांसद है, वो कह रहे काला दिन बनाएगा, अल्लाह ने चाहा तो उस दिन बाबरी निकलेगा। एक मिनट बताते भाई साहब, जो घर का बाप बोल दिया, जो उस पार्टी का बाप है अखिलेश यादव, वो बोल दिया कि हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे, तो तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हें हमें भाई तुम पे हमें भरोसा भी नहीं है और तुमसे हमें उम्मीद भी नहीं है। जिससे उम्मीद है उसको पता हो, अगर उसको आ गया तो आ गया, नहीं है तो कोई बात नहीं, लात मार दिया जाएगा 24-25 में, समझे ना। और रही बात, हमें ना तुम्हें आने से मतलब है ना तुम्हें जाने से मतलब है, हमें एक चीज से मतलब है, राम मंदिर बन गया, अब मथुरा के पे काम चालू है, समझे ना। अरे आ गए ना, अब आए ना बात पे, मथुरा का काम चालू है। आप लोग चाहते क्या है कि मुस्लिम समाज कहीं इबादत न करे? पहले आपने बाबरी शहीद किया, बाबरी को शहीद किया। पहली बात सुनिए, हमसे ज्यादा कोई हमदर्द नहीं होगा मुस्लिम समाज का, समझे ना। हमदर्द है मुस्लिम, बिल्कुल हमदर्द है। जो भारत के बाबरी दे दीजिए ना उनको। क्या दे दे? बाबरी मैंने लिया कब उससे? भाई साहब लिया कब, ये बता दो। मंदिर बना तो दिया यार, अकबर को ही पता है, बाबर को ही पता है, राम मंदिर वही था, हमने वहां सही से कर दिया, समझे ना। जो वापी के पीछे पड़ गए भाई साहब, जहां जहां सुनिए, जहां जहां नारायण का जन्म लिया है, जहां जहां नारायण जी गए हैं, जो हमारे विष्णु भगवान का अवतार जितना भी है, जहां जहां गए हैं और जहां जहां अकबर बाबर खेला किया है ना, हम उनके साथ उल्टा खेला कर देंगे अब, समझे ना।